हरियाणा में साल 2006 में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार ओपीएस लागू करने की मांग होती रही है, प्रदर्शन इसे लेकर देखने को मिले हैं। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव करीब है तो लाजमी है कि इस पर राजनीति गर्माती हुई भी नजर आएगी। इस रिपोर्ट में समझिए क्या है ओपीएस की राजनीति। देखिए, हमारा 2018 से लगातार आंदोलन जारी है। उसके लिए चाहे बड़ी रैलियां हों, धरने हों, प्रदर्शन हो, साइकिल यात्रा हो, पंचकुला फरवरी में पंचकुला में हमारा सीएम हाउस का घेराव हो, जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनके प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागे गए हों। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें PS टू CM और ACS फाइनेंस भी शामिल थे। उनके साथ हमारी 3 मार्च को केवल एक ही मीटिंग हुई। उसके बाद हालांकि हमें अंदेशा पहले था, और वो मीटिंग में जब अधिकारियों का रवैया था वो देखते ही हमने मीडिया के माध्यम से ये बात कही थी, हमारे साथियों को भी हमने ये बात बताई थी कि ये कमेटियाँ हमेशा किसी भी मुद्दे को ठंडा करने के लिए, उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए बढ़ाई जाती है। और निश्चित तौर पर हमारे साथ भी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की। सरकार के ऊपर दबाव है, सरकार बार बार हमें बीच का रास्ता देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा क्लियर स्टैंड है कि हमें बाजार आधारित पेंशन पॉलिसी नहीं चाहिए। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले हमारे कर्मचारी साथियों को दी जा रही थी वो जो की तो मिलनी चाहिए। यस, तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी। क्यों मानते हो जरूरी? क्योंकि इस एज में पहली बात तो हम वैसे रिटायरमेंट होने के बाद ना इतने परेशान हो गए थे, मजदूरी करके अपने बच्चे पाले, और अब दोबारा एडजस्ट किए तो वो भी NPS में है। तो इस बुढ़ापे की उम्र में इतने बीमारियां हैं, इतना दिखते हैं, पैसा एक नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ना फिक्स मेडिकल है, ना ओपन मेडिकल, ना रिम्बर्समेंट है, ना LTC, कुछ भी नहीं है। ये तो जीरो है जो NPS है। सरकार की बहुत ही बड़ी एक भूल है, अगर अब भी नहीं करेगी ना तो इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी ओपीएस के मुद्दे पर राजनीति होती आई। प्रदेश के पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता से वादा करते हुए कहा है कि वो सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके ऊपर ऐसी जो है बर्बरता से लाठीचार्ज की गई है, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। जी सर, क्या आप कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे आगे अगर कोई? नहीं, हमने तो कहा है, हमारे कांग्रेस को मिलता है, हमने तो कह रखा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जैसे राजस्थान में कर दी है, हिमाचल में सरकार बनते कर दी, मध्य प्रदेश में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी, तो हरियाणा में पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, इसको लेकर काफी विवाद हुआ और इस पर राजनीति भी बहुत हुई। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि ओपीएस को लागू किया जाए। आपको बता दें, साल 2004 में केंद्र सरकार की ओर से ये स्कीम बंद की गई थी, लेकिन किसी भी राज्य को ये बाध्य नहीं किया था कि वो इस स्कीम को बंद करे। लेकिन हरियाणा सरकार ने साल 2006 में इस स्कीम को हरियाणा में बंद कर दिया और उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम है वो लागू रही। हमेशा से तर्क रहा है, जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं पेंशन के हकदार जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि एक तरह से NPS की बात करें तो वो एक शेयर मार्केट स्कीम है, यानी कि उनका पैसा ही उन्हें वापस मिल रहा है, जिसका विरोध लगातार जारी है। हरियाणा में बात करें तो 1 लाख से ज्यादा ऐसे मुलाजिम हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, और 3 लाख से ज्यादा ऐसे मुलाजिम हैं जिन्हें ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन मिल रही है। लेकिन फिर भी ये राजनीतिक मुद्दा है, और ये राजनीतिक मुद्दा अगले साल होने वाली हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। हालांकि देखना यह होगा कि सरकार उससे पहले इसे लागू करती है या नहीं, क्योंकि इसके लिए एक सब कमेटी तो भले ही इस साल मार्च में बनाई गई, जिसकी एक बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पहले हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में जाकर धरना दिया। धरने में के बावजूद भी सरकार ने कोई अमल नहीं किया। सरकार का कहना है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे बंद किया है, और केंद्र सरकार ने भी एक सब कमेटी इसके लिए बनाई गई है, और इस कमेटी ने कई बैठकें की, लेकिन बैठकों में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। आज अगर बात करें उत्तर भारत में, तो हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, यहां सारी जगह पर ओपीएस लागू है।
हालांकि हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ये चुनावी विषय जरूर रहा है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में क्या हरियाणा सरकार चुनावों से पहले इस स्कीम को लागू करती है या नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है और सर्विस क्लास को अगर ओपीएस मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक वोट शेयर जो है हरियाणा सरकार के लिए, यानी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन जतिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।